हेलो दोस्तों, आज मैं भूज द प्राइड ऑफ इंडिया का रिव्यू करने वाला हूं और साथ ही आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूं जो आप फिल्म में नहीं देखोगे। ये एक सच्ची घटना पे बनी फिल्म है, ये तो आप सभी जानते होंगे। सबसे पहले ये फिल्म किस सच्ची घटना पे बनी है ये जान लेते हैं। भारत 1971 में एक साथ 3 मोर्चे पे लड़ रहा था। एक लड़ाई ईस्ट पाकिस्तान यानी कि आज के बांग्लादेश को वेस्ट पाकिस्तान के जुल्म से बचाने के लिए ईस्ट पाकिस्तान में लड़ा जा रहा था। दूसरा लड़ाई समंदर के अंदर लड़ा जा रहा था आईएनएस विक्रांत के द्वारा, जो कि पाकिस्तान के गाजी सबमरीन को मार गिराया। और तीसरा लड़ाई कच्छ में लड़ा जा रहा था। कच्छ के में एयरफोर्स का अड्डा था भूज, जिसे पाकिस्तानी सेना ने बर्बाद कर दिया था। अब ये 3 घटनाएं एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई हैं ये जानते हैं। बांग्लादेश के लोग वेस्ट पाकिस्तान के जुल्म से परेशान होकर पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ने लगे थे, लेकिन उनके पास हथियार न होने की वजह से पाकिस्तानी आर्मी उनको आसानी से मार दे रही थी। और इसी जुल्म को रोकने के लिए भारत बांग्लादेश में अपना आर्मी डिप्लॉय कर दी थी और बांग्लादेश को आज़ाद देश बनाने के लिए लड़ाई शुरू कर दी थी। अब इससे पाकिस्तान तिलमिला गया और भारत के ऊपर कब्जा करना चाहा और टारगेट कच्छ को बनाया। कच्छ के 50% हिस्से में बालू है और 50% में समुद्र, इसलिए पाकिस्तानी आर्मी कच्छ को भारत से मिलने वाले सारे रास्तों को तोड़ दी थी और आईएनएस विक्रांत को इसलिए नष्ट करना चाहती थी कि कच्छ में अब भारतीय सेना को जाने के लिए एक ही साधन बचा था, जो कि था आईएनएस विक्रांत। सारे रास्ते टूट जाने की वजह से भारत प्लेन से भी अपने सेना को कच्छ में नहीं उतार सकता था, क्योंकि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने कच्छ के रनवे को बर्बाद कर दिया था। अब आगे ये तीनों लड़ाई भारत कैसे जीता था, यदि आप ये जानना चाहते हैं तो मैं आपको 3 मूवीज़ का नाम बताऊंगा, जो कि आप देखकर ये बात जान सकते हैं। पहला, रोमियो अकबर वॉल्टर। ये बांग्लादेश को भारत ने कैसे आज़ाद करवाया था ये दिखाता है। जबकि दूसरा फिल्म है गाजी अटैक। इसमें ये दिखाया गया है कि कैसे आईएनएस विक्रम ने पाकिस्तान के गाजी सबमरीन को समुद्र में ध्वस्त कर दिया था। और तीसरा, भूज द प्राइड ऑफ इंडिया, जो कि कल ही रिलीज हुई है। इसमें कच्छ के रनवे को कैसे स्थानीय निवासियों के साथ मिलकर सेना ने रातों रात कैसे रिपेयर कर दिया था वहाँ के रनवे को, और कैसे पाकिस्तान के मंसूबे पर फिर से पानी फिर गया। अब बात करते हैं भूज द प्राइड ऑफ इंडिया की। इसके स्टार कास्ट में अजय देवगन, संजय दत्त, शारद केलकर, सोनाक्षी सिन्हा और नोरा फतेही हैं। फिल्म में आपको सारे एक्टर्स की एक्टिंग अच्छी लगती है, लेकिन सोनाक्षी सिन्हा और नोरा फतेही आपको निराश करेंगी। फिल्म के डायरेक्टर न जाने किस कमी में एक्टर के रूप में सोनाक्षी सिन्हा और डांसर नोरा फतेही को ले लिया है। फिल्म में दूसरे इस बात की कमी है कि इसका वीएफएक्स उतना असरदार नहीं है। तीसरा, इस फिल्म के डायलॉग्स कुछ ज़्यादा ही भारी लगते हैं। और चौथा, इस फिल्म की कमी ये है कि इसके सारे डायलॉग्स और सीन्स तानाजी और बॉर्डर फिल्म से इंस्पायर्ड लगेंगे, जो कि फिल्म को कमज़ोर बना देते हैं। अब बात करूँ फिल्म के प्लस पॉइंट की, तो इसके सबसे प्लस पॉइंट ये है कि ये बांग्लादेश को आज़ाद कराने की कहानी और समुद्र में आईएनएस विक्रांत के द्वारा लड़े गए लड़ाई को भी अपने अंदर जोड़ लेती है, और यही इस फिल्म को सबसे खास बनाता है। मैं आपसे यही कहूँगा कि आप ये फिल्म देखें और अपने देश के सैनिकों के द्वारा दी गई कुर्बानी को नमन करें। जय हिंद। और आपको ये फिल्म का रिव्यू अच्छा लगा तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें।